दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और इस लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो मेरा लेक्चर है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर्स तो आपको याद से देख के जाना चाहिए और इसके बाद वाले भी लेक्चर्स। अब दोस्तों यहाँ पे इस लेक्चर्स के अंदर देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ईजी मैं आपको कर दे रहा हूं। ये देखो ये वाला आपको कनेक्शन तो पता है, यहां पे पता है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू फाइव एस होता है, आपको पता है। तो वैसे अगर सपोज इसके पहले यहां पे याद है हमने स्केल ऑफ चेंज प्रॉपर्टी में हमने यहां पे चेंज किया था, बस अभी यहां पे क्या हो गया पता है, एफ ऑफ टी के आगे एक्स्ट्रा टर्म ये आ गया। तो जब भी कहीं पे भी अगर आपको ई रेस टू समथिंग का कोई भी लैप्लास दिखाई दे तो समझ जाना कि वहां पे हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम दोस्तों अप्लाई करना है। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे तो सेम यहां पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ई रेस टू एटी दिखाई दे रहा है। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे फाइव लिख रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों देखो एस था वही लिख रहा हूं, यहाँ पे भी फाइव है दोस्तों, यहाँ पे भी एस है वही लिख रहा हूं। बस यहाँ पे दोस्तों माइनस ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस ए, यहाँ पे दोस्तों प्लस ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए। अभी तो आपको ये चीजें समझ में आई, पर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत ईजी है। चलो वन बाय वन मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो आपको समझेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूं और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे लैप्लास ऑफ हमें क्या निकालना, e रेस टू 4t और साइन क्यूब टी। अब दोस्तों सबसे पहले मुझे ये देख के समझ में आएगा कि e रेस टू 4t है, मतलब यहाँ पे जरूर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होने वाला है। पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अंदर का जो फंक्शन है उसका बस वैल्यू निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो अंदर जो फंक्शन है दोस्तों, फंक्शन, और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन क्या है दोस्तों, साइन क्यूब थी। अगर मैं उसका अगर लैप्लास निकालने जा रहा हूं, अगर मैं इस फंक्शन का बस लैप्लास निकालूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो अगर मैं इसका लैप्लास निकालने जाऊंगा तो आपको पता है एल, और आपको साइन क्यूब टी का फॉर्मूला पता है 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पहले वाले लेक्चर्स को देख के आए हो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ये सब चीजें मैंने पहले के सभी फॉर्मूलेस याद करवा दिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, ये लैप्लास हो जाएगा, लैप्लास ऑफ 3 साइन टी और माइनस साइन 3t। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4, और अगर मैं लैप्लास निकाल रहा हूं तो आपको पता है कि ये 3 जो है कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा और बस इस टर्म का लैप्लास निकलेगा। और आपको फॉर्मूला भी पता है, देखो यहाँ पे लैप्लास ऑफ साइन 80 का फॉर्मूला सभी को पता है, आई थिंक याद हो गया होगा। सिस्टम पे कौन भारी है दोस्तों, मतलब सिस्टम किस पे भारी है, अविनाश के ऊपर। बिग बॉस का मैंने एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा एस स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे ए का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एस स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए क्या है 3 है, देन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब दोस्तों क्या आएगा 3 का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट मैं 9 लिख रहा हूँ। यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा 9। तो ये आपने लिखा। अब दोस्तों अगर चाहिए तो आप दोनों में से 3 बाहर ले लो, 3/4, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया 1 एस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 3 तो बाहर चले गए, देखो ये दोनों 3 बाहर हो गए, तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 9। यहां तक का पार्ट तो दोस्तों आपको आता था, बट आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ई रेस टू समथिंग कुछ है। जब भी दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ई रेस टू समथिंग कुछ होगा तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, देखो मैंने यहां पे इसके पहले भी लिखा है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा, इसके अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिख दे रहा हूं। देखो एल ई रेस टू 80 और यहां पे दोस्तों कुछ भी फंक्शन है तो उसका अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या हो जाता है दोस्तों, फाइव, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों एस माइनस ए, और एक हमने इसका जस्ट अपोजिट वाला भी देखा है। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार ये लिखना ही नहीं है, बस बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिख दो। आप क्या निकाल रहे हो दोस्तों, आप किसका वैल्यू निकाल रहे हो, ई रेस टू, अभी तक आपने साइन क्यूब टी निकाला, पर आपको किसका निकालना है 4t साइन क्यूब टी। आपको क्या करना है दोस्तों पता है, देखो पहले मैंने क्यूब टी निकाला पर एक्चुअल में हमें ये निकालना है, तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो साइड में रख दो, उसका तो कुछ मतलब नहीं है। यहां पे देखो 3/4 लिख रहा हूं, जहां जहां पे दोस्तों एस दिख रहा है यहां पे क्या है 4 है ना, तो s -4 कर दो।
अगर सपोज यहाँ पे -4 होता तो s+4 कर देते। अब देखो यहाँ पे सर s दिख रहा है, तो मैं देखो s को चेंज करके क्या कर रहा हूँ, s-4 का +1 जो है वैसे ही। यहाँ पे क्या दिख रहा है, s, तो s-4 का ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर +9। यही तो आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। ये बस अगर आप लिखना है तो लिखो, बस बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिखो, बस कन्वर्ट हो गया। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले अंदर वाला जो पार्ट है उसका आप लैप्लास निकाल दो, फिर ई रेस टू समथिंग जो दिया है वो पूरा लिखो, और बस आपको क्या करना है, जहां पे s है वहां पे क्या होगा, s-4। हाँ, अगर सपोज यहाँ -4 होता तो यहाँ पे s+4 हो जाता। अब दोस्तों इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखना है, तो आप लिख सकते हो दोस्तों। ये देखो ये 3/4 है, ध्यान से अच्छे से देखो। अब दोस्तों यहाँ पे छोटी क्लास का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता चला कि इसी के चक्कर में आप रॉन्ग ना कर दो। a² -2ab मतलब 4 का डबल कितना होता है दोस्तों, 8s, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 16। अब बहुत सारे लोग जो होंगे बेचारे उनको ये भी नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं, देखो यहाँ पे मैं किससे एक्सपांड कर रहा हूं, a² मतलब s² -2ab और प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, s² -8s + 16। तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। मैं हमेशा से मेरे लेक्चर्स में उन लोगों को हमेशा सपोर्ट करता हूँ जिनको बेसिक का बहुत प्रॉब्लम है, इवन 7th क्लास का ये एक्सपांशन भी नहीं आता होगा तो उनको भी अब समझा होगा, +1। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/, यहाँ पे क्या होगा, s² माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8s, और यहाँ पे क्या होगा, 16 + 9, और फाइनली ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3/4। अब यहाँ पे 1/, ये देखो दोस्तों, s² -8s + 17, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, s² -8s + आई थिंक 25। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये 3/4, और दोस्तों ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो s² -8s + 25, और दोस्तों ये वाला टर्म अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो s², अब साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा दोस्तों, +8s क्योंकि यहाँ माइनस साइन था, और -17, और नीचे वाला टर्म दोस्तों वैसे ही मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होगा, s + 17, और यहाँ पे भी s² -8s + 25। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करते हो तो दोस्तों आपको दिखाई देगा, देखो ये s और ये s कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, प्लस ऑफ माइनस। देन 25 में से अगर मैं 17 को अगर मैं माइनस करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो 25 और यहाँ पे क्या है, 17 है। अगर मैं सपोज माइनस करता हूँ 5 में से अगर 7 माइनस होगा तो आई थिंक 12 आएगा दोस्तों, मतलब 5 में से 7 तो नहीं होगा, 15 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँ, 12 बोल रहा हूँ सॉरी, 15 में से अगर मैं 7 को दोस्तों माइनस करूँ तो आई थिंक यहाँ पे आंसर 8 आएगा, और दोस्तों 1 - 1 0। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों यहाँ पे 3/4, और ऊपर जो आंसर है दोस्तों वो कितना है, 8, और दोस्तों नीचे जो हमारे दो ब्रैकेट हैं वो सेम टू सेम है, s² -8s सेम लिखा, और ये वाला ब्रैकेट सेम कॉपी कर दो, +25। अब दोस्तों देखो 4 2 8 एंड 3 2 6, तो फाइनली यहाँ पे गया 6, एंड यहाँ पे s² 8s + 17, और यहाँ पे भी s² -8s + 25। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन भी सिखा दिया। मैंने बोला था कि आपको आगे वाले लेक्चर में मैं सिखाऊंगा, जो मैंने आपको सिखा दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे L cos s2t इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों, cos 2t। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो, पर अगर मैं यहाँ पे अगर देखो तो cos s2t दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों मुझे ये फॉर्मूला सर आपने पहले बताया है, क्या इस फॉर्मूला का आंसर आता है दोस्तों, e⁻x e⁻−x/2, और यहाँ पे cos है तो प्लस। तो दोस्तों सेम ऐसे ही यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो ये। तो मैं दोस्तों क्या करूंगा, L, और इसको कन्वर्ट करूंगा अब देखो यहाँ पे x था, पर यहाँ पे क्या है दोस्तों 2t है, तो e⁻2t प्लस e⁻−2t अपॉन 2, और दोस्तों यहाँ पे क्या आया, cos
2t, इसको तो कुछ नहीं करोगे, ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 बाहर ले रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो बाहर आ सकता है। अब यहां पे दोस्तों e रेस टू 2t बचा प्लस e रेस टू माइनस 2t बचा। अब दोस्तों यहाँ पे cos 2t। अब अगर मैं और आगे लूं तो ये देखो 1/2 l, मैं cos 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, e रेस टू 2t cos 2t प्लस e रेस टू माइनस 2t cos 2t। यहां पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे यहां पे दिख रहा है दोस्तों कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो है दोस्तों वो 2 टाइम लगेगा, यहां पे भी अप्लाई होने वाला है, यहां पे भी अप्लाई होने वाला है। तो इसके पहले मुझे ये तो पता है लैप्लास ऑफ, मुझे cos 2t का वैल्यू पता है, सभी को पता है। क्या है वैल्यू बताओ मुझे, मुझे बताओ cos लैप्लास ऑफ cos 2t का वैल्यू क्या है, मुझे ये बता दो। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होगा, तो मैंने बोला कि cos के लास्ट में s है तो यहाँ पे s, कंफ्यूजन होगा ही नहीं अगर आप मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे से देख रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या बोला है दोस्तों, s स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे कोई भी h वाला टर्म नहीं है तो प्लस, h का टर्म तो मैंने गायब कर दिया, और a स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा 4। अब फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, देखो ये 1/2 दोस्तों वैसे ही रहेगा। अब देखो मैं यहां पे लैप्लास अप्लाई कर रहा हूं, ये देखो इसका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं क्योंकि ई रेस टू समथिंग है। तो दोस्तों इसका तो आंसर मुझे पता है, इसका आंसर ये है, तो बस क्या करना है, इसमें जो एस है उसको चेंज कर देना है। यहाँ पे क्या 2 है तो एस माइनस 2 कर देना है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा एस माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो टर्म है यहां पे हमें इसका भी पता है दोस्तों, इसका भी यही फॉर्मूला है, बस यहां पे क्या -2 आया तो यहां पे क्या हो जाएगा s प्लस 2, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों s प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों प्लस 4। तो दोस्तों हो गया सॉल्व। आप चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो। तो इस तरह से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत ही सिंपल तरीके से आप दोस्तों क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं जितने, देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हो तो एटलीस्ट अलग अलग टाइप्स के अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो देखो आपके कॉलेज का जो यूनिट टेस्ट है उसमें तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दोगे, बट यूनिवर्सिटी एग्जाम में जा रहे हो तो मेरा आपको सजेशन है कि आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए। जितने भी टाइप्स के प्रीवियस क्वेश्चन है सब सॉल्व करना चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूं। अगर आपने मेरे वीडियो से भी अगर चीजों को कवर कर लिया तो देखना आप अपने एग्जाम में, आप ऑलरेडी इसके पहले के सेमेस्टर में आपको पता ही होगा फर्स्ट ईयर में आप किस तरह से बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सभी चीजों को कवर कर रहे थे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सेम उसी तरीके से मैं जाऊंगा। मुझे पता है साइन, मुझे पता है साइन एच एक्स का फॉर्मूला दोस्तों मुझे पता है, लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही मैंने आपको याद करवा दिया था। ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, बीच में माइनस अपॉन 2, ये तो हमने आपको याद करवा दिया था। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, साइन एच 80 चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स के बदले यहां पे दोस्तों, एक्स के बदले यहां पे क्या है 80 आया, तो यहां पे क्या हो जाएगा 80, यहां पे क्या हो जाएगा -80, और यहां पे क्या हो जाएगा 2। तो ये भी काम हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे पहले वाले सम की तरह ही ये क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब वही तरीका है बस यहाँ पे साइन के टर्म में। अब देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट का तो मुझे पता चल गया, ये वैल्यू है ई रेस टू 80 माइनस ई रेस टू -80 अपॉन 2, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों साइन 80, ये भी हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखो ये मैंने बोला ना मल्टीप्लीकेशन है तो 2 डायरेक्ट बाहर ले लो, 1/2, देन यहाँ लैप्लास, देन दोस्तों यहाँ पे देखो ये ई रेस टू 80 माइनस ई रेस टू -80, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचा है साइन 80। अब अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 लैप्लास। अब दोस्तों ये वाला टर्म इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस टू 80, पूरा का पूरा सम पीछे की तरफ सेम है, यहाँ पे क्या होगा साइन 80 और माइनस ई रेस टू -80 और साइन 80। यहां पे आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैटर क्या हो रहा है दोस्तों
कि हमें इस वाले पार्ट का, देखो यहाँ पे ई रेस टू समथिंग आया, मतलब मुझे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है, पर मुझे इस वाले पार्ट का लैपलास पता है क्या? हाँ पता है मुझे। देखो यहाँ पे साइन 80, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद है दोस्तों, साइन 80 का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है दोस्तों? साइन 80 का मैंने बोला था सिस्टम किस पे भारी है? अविनाश पे। देन यहाँ पे क्या होगा? एस स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों ए स्क्वायर। तो ये तो आपको पहले से ही पता है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपको दोस्तों पता है, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम। अब देखो दोस्तों मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। ये देखो 1/2 है। अब लैप्लास ऑफ अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं। यहां पे इसका आंसर मुझे पता है दोस्तों, सेम इसके आंसर में बस मुझे क्या करना है, यहां पे जो ए का वैल्यू है उसका अपोजिट ले लेना है। यहाँ पे ए है तो ए का अपोजिट क्या होता है? माइनस ए। जहां पे ऐसे वहां पे माइनस ए लिख देना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ए लिखा। अब यहाँ पे एस है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या ए, तो यहाँ पे क्या होगा? एस माइनस ए का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही होगा। किसी का फोन आ रहा है दोस्तों। और इसके बाद यहां पे देखो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, बीच में क्या है दोस्तों? माइनस है, माइनस लिखा। देन यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा दोस्तों? ए। और ए के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? यहां पे भी देखो, यहां पे फिर से देखो ये वाले पार्ट का तो फॉर्मूला है हमारे पास, सेम वही आएगा, पर ये एस के बदले यहाँ पे क्या? माइनस ए है, तो यहाँ पे एस की जगह पे क्या आएगा? एस प्लस ए का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने एस प्लस ए क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर्स होगा उसका अपोजिट, जैसे -3 था तो +3 ले रहा था, तो S+3 ले रहा था, तो वैसे माइनस ए है तो S+ए। अब आपको क्या करना है दोस्तों? इसे एक्सपांड करना है। एक्सपांड करके चाहिए तो इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अगर सपोज मैं यहाँ पे दोनों में से a बाहर ले रहा हूँ, a/2, अंदर क्या बचा दोस्तों? 1 अपॉन, इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या होगा? एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों? एस स्क्वायर प्लस, ये देखो प्लस है, 2as प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहां पे 1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों कैसे सॉल्व होगा? देखो ये a/2। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई। पर उसके पहले मैं क्या बता दे रहा हूं कि ये दोनों को प्लस कर लो। देखो एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस यहाँ पे क्या होगा? 2a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर। मैं इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और चाहिए तो आप खुद से भी कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कर रहे हो। अब दोस्तों यहां पे देखो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट यहां पे आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर। ये देखो ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? प्लस 2as, और ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। और नीचे वाला जो टर्म है दोस्तों वो सेम टू सेम यही आएगा, एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो मर्डर हो रहा है, ये देखो ये इनका मर्डर हो गया और 2a इनका मर्डर हो गया, तो फाइनली 4s। यहाँ पे देखो ऊपर क्या बच रहा है? a/2। नीचे जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी आ रहा है, ये देखो इसको मैं फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपके बुक में ये फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हो सकता है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर मैं इतना ही रख रहा हूँ, सेम ये दोनों को कॉपी कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखो दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 4as। अब दोस्तों देखो ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो फाइनली इसके बाद वाले स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये a से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर। तो फाइनली नीचे के दोनों ब्रैकेट तो सेम होंगे, हो सकता है कि वो फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हो बुक में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर s हो गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको बहुत इजी लग रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस और भी अपन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इस टाइप का ही क्वेश्चन करा दे रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे देखो e⁻t नीचे है। मैंने बोला कि जब भी e⁻ समथिंग अगर आया तो समझ जाना कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा। तो दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं,
और मैं ई रेस टू टी को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो वो ई रेस टू माइनस टी हो जाएगा। आपको 8 क्लास का इंडाइसिस का रूल पता होगा। अगर सपोज ये कोई भी टर्म अगर सपोज नीचे आता है, अगर सपोज ये माइनस में है तो ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब यहाँ माइनस है तो अपॉन में आएगा तो प्लस हो जाएगा। वही अगर ये अपॉन में है तो ऊपर आएगा तो माइनस होगा। तो वैसे ये नीचे था ऊपर आया तो माइनस हो गया। ब्रैकेट में क्या है दोस्तों, कॉस 2t और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन t। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस टी। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस इंटू साइन वाला, और कॉस इंटू साइन का फॉर्मूला आई थिंक आपको बहुत अच्छे से आता होगा। 1/2 कॉस है पहला, फिर साइन है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, साइन a प्लस बी, मतलब दोनों को प्लस कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t। प्लीज मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट में 4 होगी, आपने देखा होगा इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं फॉर्मूला बाजू में लिखता। और दोस्तों यहाँ पे कॉस पहला इसलिए बीच में माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा साइन, इसमें से इसको माइनस करोगे तो t, और ये तो फाइनली अगर हम देखें तो 1/2 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ई रेस टू माइनस टी, और देखो ये मल्टीप्लाई है इसलिए बाहर आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, साइन 3t, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन t। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो 1/2 लैप्लास ई रेस टू माइनस टी साइन 3t और ई रेस टू माइनस टी साइन t। अब अगर आप देखोगे अच्छे से, थोड़ा यहाँ पे मेरा माइनस का गायब ही हो गया, हाँ। अब यहाँ पे आपको ये दोनों का लैप्लास पता है दोस्तों, लैप्लास ऑफ आपको पता है साइन 3t कितना होता है, और आपको ये भी पता है कि लैप्लास ऑफ साइन t कितना होता है दोस्तों, लैप्लास ऑफ साइन t कितना होता है आपको पता है। देखो नहीं पता है तो बता रहा हूं, देखो इसका फॉर्मूला सभी को याद है, सिस्टम ऊपर क्या आएगा a और नीचे क्या आएगा दोस्तों s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 9, यहाँ पे क्या आएगा कुछ a नहीं है मतलब 1, यहाँ पे s स्क्वायर और प्लस a मतलब 1। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, इसी का हेल्प लूंगा और इसी के हेल्प के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा। देखो जब भी ई रेस टू समथिंग दिखाई दे लैप्लास में तो समझ जाना कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम, आगे लिख दो बाय। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये 1/2 तो ऐसे ही है। अब दोस्तों ये देखो ये इसका वैल्यू आपको पता है क्या वैल्यू है, ये देखो ये सेम वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं, सेम वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं, पर ये जो s है दोस्तों यहाँ पे देखो t के आगे क्या है, कुछ नहीं है मतलब -1 है, तो -1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों s प्लस 1 का स्क्वायर। और दोस्तों वैसे ही यहाँ पे बीच में सॉरी माइनस है, और सेम यहाँ पे आपको देखो ये वाले पार्ट का लैप्लास पता है, तो यहाँ पे सेम आएगा +1 सेम आएगा, ये s चेंज होके यहाँ पे देखो -t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s -t मतलब -1 है, -1 का अपोजिट क्या आएगा +1 का स्क्वायर। अब चाहिए तो आप इसे एक्सपांड करना आप सिखा दिया हो किस तरह से करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। अब दोस्तों देखो इसके बाद क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे ले लिए। इसमें आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट का वैल्यू पुट करना है, और पुट करने के बाद ये वाले पार्ट का जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे cos h phi t, अब तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो e रेस टू phi t प्लस e रेस टू माइनस phi t अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो ये कैसा हो जाएगा, लैप्लास e रेस टू -3t, यहाँ पे e रेस टू phi t प्लस e रेस टू माइनस phi t अपॉन 2, और यहाँ पे दोस्तों ये sin 4t ऐसे ही। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये 1/2 तो मैं बाहर ले रहा हूं, देखो ये वाला दोनों, ये दोनों का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो e रेस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर का जो है वो प्लस होगा, तो phi t प्लस मैं यहाँ पे -3t करूंगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t। और दोस्तों यहाँ पे फिर से ये दोनों का, तो यहाँ पे माइनस है -3t है, उसको प्लस करूंगा -5t से, तो -3t प्लस माइनस माइनस मतलब 8t आएगा, तो यहाँ पे e रेस टू -8t, और डिवाइड बाय क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड बाय 2 तो बाहर आ गया है ना, सॉरी। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया sin 4t। अब यहाँ पे आप ये देखो ये 1/2 ऐसे ही है, अब ये लैप्लास भी ऐसे ही e रेस टू 2t है, यहाँ पे क्या होगा sin 4t, और यहाँ पे e रेस टू -8t है, और यहाँ पे भी क्या हो गया sin 4t। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये इसका लैप्लास निकालने आता है, और उसमें s के बदले क्या लिख दोगे s -2, और यहाँ पे s + 8 हो गया।
तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन लास्ट वाला ये आपको मैं दिया हूं सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है दोस्तों। देखो ये दोनों पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन ए इंटू साइन बी का, और यहां पे आपको ई रेस टू वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्लीज इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लिखना है। और इसी के साथ अपना ये लेक्चर, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करा दिया। अब इसके बाद जल्दी ही मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, देन डिवीजन प्रॉपर्टी, एंड देन फाइनली दोस्तों इसके बाद डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। देन ये दोनों पार्ट में पूरा का पूरा अपना लैप्लास खत्म हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।